हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं एक ट्रेडिंग का प्लान बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है और होगा ही गाइस। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले मैं बार बार बताऊंगा सबसे पहले क्या देखना चाहिए। ठीक है गाइस, तो पहले तो हम तो ट्रेंड देख लेंगे। ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। कभी भी ट्रेंड देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए डे टाइम फ्रेम में देखिएगा जी, इसको डे टाइम फ्रेम पे है ये। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट किधर जा रहा है। यहाँ से दिख रहा है ऑटोमेटिक आपको मार्केट, ये यहाँ से देखेंगे तो क्या कर रहा है, लोअर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई के फॉर्म में मार्केट नीचे के डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, मतलब ट्रेंड डाउन के लिए चल रहा है। तो हम लोग नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ क्या, ये डे टाइम फ्रेम है गाइस, तो ये ट्रेड हम लोग यहीं पे लेना था, ये पीक पे ही ट्रेड लेना था। मिडिल में हम लोग नहीं घुसेंगे, मिडिल में घुसेंगे दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पीक पे अगर मान लीजिए हमको सेल के जरिए मार्केट अगर जा रहा था तो मैं फर्स्ट में इधर ही पीक पे हम लोग, मतलब जिसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, वहीं पे हम लोग पोजीशन बनाते सेल के लिए। ठीक है, तो वहीं पे पहले पोजीशन बनाते और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पोजीशन बनाते, फिर हम लोग ट्रेड लेते, मतलब यहाँ तक के लिए, जैसे कि ये स्विंग तक के लिए हम लोग देख सकते थे। फर्स्ट स्विंग जो है ये फर्स्ट स्विंग, यहाँ तक के लिए हम लोग देख सकते थे। ठीक है, और यहीं तक मार्केट फर्स्ट स्विंग को ही कवर करता है, तो थोड़ा उससे पहले भी हम लोग निकल सकते हैं। प्लान बहुत सारा है, SMC है, एल बहुत सारा थ्योरी है। मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कैसे कैसे हुआ है, मैं आपको सीधा समझिए कैसे हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। तो डे पे हम देखें ट्रेड किधर जा रही है, इसको हम क्या करेंगे, आप ट्रेड लेने के लिए हम लोग क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए गाइज। ट्रेड लेने के लिए हम लोग होना चाहिए 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट से नीचे हम लोग टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। उससे छोटा टाइम फ्रेम पे हम छोटा टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। तो आप 15 मिनट पे देखिए। ठीक है, मार्केट किधर जा रहा है, मुझे लगता है कि ये स्विंग जो है यहाँ तक आना चाहिए ना। ये स्विंग करीब ये अभी एक न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये बट ये आएगा नीचे ही आएगा, इस लेवल तक यहाँ आना चाहिए। ये जो रेंज है 1.14696 तक आना चाहिए ये। ठीक है गाइस, ये यूरो का है, यूरो में हम लोग का यूरो VS डॉलर का हम रेट देख रहे हैं। तो इसमें दूसरी बात क्या होगा गाइस, कि हम लोग को ट्रेंड देख के एंट्री लेना है। डे टाइम फ्रेम पे 4 घंटा 1 घंटा हम लोग ट्रेड देखना है। ट्रेड देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट में हम लोग ट्रेड बनाएंगे, पोजीशन बनाएंगे जिधर के मार्केट चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल इसमें क्या होगा गाइस, कि हम लोग कमाएंगे कितना, उसको छोड़ करके पहले हम लोग को SL कितना देना है उसको सोचना है, कि उसके अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल कितना है हमारे अकाउंट में, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लॉट सेट डिसाइड करेंगे, SL डिसाइड करेंगे। तो पहला प्रायोरिटी हमारा क्या है, SL। और रिस्क रिवॉर्ड जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1:3 का मिनिमम होना चाहिए, उसको फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि कभी भी ट्रेड में गाइस 20 मिनट ही नहीं लेना होता, या तो रेजिस्टेंस जोन पे लीजिए सेल के लिए लेना है तो, और जो डिमांड साइड में लीजिए, जो जिसको डिमांड बोलते हैं, मतलब सपोर्ट पे लीजिए आप बाई के लिए लेना है। तो बीच में कहीं नहीं घुसिएगा, बीच में घुसिएगा गाइस तो क्या है कि आपको, मान लीजिए यहाँ हम एंट्री बनाते तो हम यहाँ SL देना पड़ेगा, या यहाँ मान लीजिए, तो इसलिए कभी कभी जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाते हैं सेल के लिए, तो इस रेंज में हम लोग SL देते। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर एंट्री करते गाइस, तो यहाँ पे SL देते तो कोई दिक्कत नहीं था, आराम से हम नीचे तक के लिए यहाँ तक के लिए होल्ड करते। तो ये बीच में कभी एंट्री नहीं करना होता, बीच में करेंगे तो मार्केट आपको फिर लेके बैठ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ है। तो रिस्क रिवॉर्ड इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैसेंस रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, यही सब चीज़ है। इसी चीज़ पे आप प्रैक्टिस करते जाएं। कोई स्ट्रेटेजिक बनाइए, बिना प्लान का ट्रेड मत कीजिए। कोई प्लान होना चाहिए आपके पास, आपने क्या सीखा है। ठीक है, कितना टाइम दिया आपको, मैक्सिमम टाइम दीजिए चार्ट पे, पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा पैसा से प्रैक्टिस कीजिए, टू मच प्रैक्टिस कीजिए कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, बाद में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, उससे मतलब नहीं होता है, समझ गया। तो आपको मेन ध्यान देना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो मेन क्या हो गया, बिग टाइम फ्रेम हम लोग एनालिसिस करेंगे, 15 मिनट के टाइम पे हम लोग ट्रेड बनाएंगे। इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:3 का रहेगा। ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के साइड में हम लोग जिधर का ट्रेंड है, मान लीजिए अप साइड के लिए तो अप साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, बाई साइड सेल साइड के लिए तो सेल साइड के लिए हम लोग ट्रेड बनाएंगे। ठीक है गाइस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, और अकॉर्डिंग टू स्विंग के हिसाब से जो स्विंग रहेगा उसके हिसाब से हम लोग पोजिशन बनाएंगे। बाकी आप लोग बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा डिटेल भी डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं, जैसे कि आप किस अकॉर्डिंग, आप जैसे कि हमने बताया कि यहाँ से यहाँ मार्केट जा रहा है, कैसे जा रहा है आप लोग को पता तो नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम आपको बता सकते हैं, कुछ टेक्निक बता सकते हैं किस हिसाब से हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा। तो हम लोग फिबोनाची भी यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस,
इलेक्ट्रोपी देखते हैं, इलेक्ट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, फिबोनाची यूज़ करते हैं, एसएमसी भी देखते हैं। उसमें जहाँ हमको बनता है, लगता है कि यहाँ पोजीशन बनना चाहिए तो बनते हैं। बट सारा थ्योरी पे काम एक ही हो रहा है गाइस। कोई भी थ्योरी आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको ट्रेंड ही फॉलो करना पड़ेगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। ठीक है, ट्रेंड पे एंट्री एकदम पीक पे लेना है हम लोगों को, मतलब मिडिल में नहीं घुसना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है। मेन थिंग सब यही सब चीज़ें हैं। अगर कभी आप ट्रेड लेते हैं गाइस तो मान लीजिए 2-3 लॉस आपका चला गया, 2-3 एसएल चला गया पर डे का, तो फिर उस दिन ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, कभी आप प्रॉफिट ले लिए तो 3-4 प्रॉफिट ले लिए, 3-4 ट्रेड कर लिया, आपने प्रॉफिट में गया तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है आपको ओवर ट्रेडिंग को। ठीक है, मतलब हमारा पर डे का मैक्सिमम ट्रेड समझिए कि 5 से 10, 5 ट्रेड बहुत हो गया। अब जैसे कि कैसे होगा, मान लीजिए कि अब हमने जैसे कि ट्रेड लिया और हमारा एक एसएल गया, दूसरा एसएल गया, तीसरा एसएल गया, तो फिर हम उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे के लिए प्लान करेंगे, जब हमारा लेवल पे आता है, जब हमको लगता है कि मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, तभी हम साइड वे मार्केट में कभी एंट्री नहीं करेंगे। तो जब भी लेवल पे आता है तभी हम लोग एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और जैसे कभी 2-3 एसएल चला गया तो ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे आपके मतलब आप अगर प्रॉफिट में भी चल रहा है ट्रेड आपका, तो 2-3 ट्रेड लीजिए, उसके बाद ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस पीरियड की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रो टाइप में आप करने लगेंगे ट्रेडिंग, अच्छा खासा लेवल में जो अच्छा खासा फंड हो जाएगा उस टाइप ट्रेड करेंगे, तो आपको तो मान लीजिए अगर ये ट्रेड कैप्चर करते हैं, ये ट्रेड में आप मान लीजिए कि करीब समझ लीजिए कि अगर 0.1 से भी करते हैं, गोल्ड में करते हैं तो 0.1 से भी करते हैं या 0.5 से भी करते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो एक ही ट्रेड में आपको एक स्विंग अगर पूरा कवर करते हैं तो 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट बनता है। तो आपको एक ट्रेड एनफ हो गया, तो हफ्ता में 3-4 ट्रेड तो हमको मिल ही जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं रहता है। एक ट्रेड मतलब अगर हम लोग को हफ्ता में 3 से 4 ट्रेड मिल गया और 0.5, 0.1, 0.23 से हम लोग ट्रेड लेते हैं तो 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट आता है। तो ये इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा 2-4 साल मेहनत करना पड़ेगा, एकदम बहुत जल्दी से नहीं होता है। ठीक है, यही सब चीज़ है। थैंक यू गाइस, ओके।